मुझ में और मेरी किस्मत में बस यही जंग रही। मैं उसके फ़ैसलों से तंग रहा, वह मेरे हौसलों से दंग रही। नाम राजेश कौशिक। खूबसूरत कंसेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम बिजनेस में रन करता हूँ। पिछले कुछ समय से मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ और सीखने के साथ साथ में बहुत कुछ नया मिलता है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक चीज़ नहीं हमारे को देखने को मिलती, रोड पे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है अगर आप ध्यान से हर एक्टिविटी को चेक करें तो। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है, सफलता चाहिए है और चाहिए ही चाहिए है, तो आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। कल हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट को लेके कि अगर हम टाइम को ढंग से मैनेज करें, शेड्यूल करें अपने आप को, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है कुछ काम करने के लिए, या हम नहीं कर सकते, या मेरे बस की बात नहीं है। अगर हम मैनेज करके शेड्यूल बना के चलेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम बात करेंगे एक अच्छे लीडर बनने के लिए, अच्छी लीडरशिप के लिए। और हर व्यक्ति के अंदर एक अलग कला है, अलग गुण होता है और हर आदमी कुछ नया कर सकता है। हर आदमी के पास एक ऐसी कहें कि काबिलियत है कि वो अगर उसे बाहर निकाले तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हर आदमी की काबिलियत एक अलग ही तरीके से काम करती है। जिस तरीके से अगर आप गाड़ी को रोड पे लेके जाएं और गाड़ी के अंदर जो उसका रेस का मीटर है, आप कभी ध्यान से देखें 280, 340 जो भी रेस का मीटर स्पीड उसमें सेट की जाती है, तो आप उसे चाहे 340 तक भगा लें, वो भागेगी, उड़ेगी नहीं। क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है, गाड़ी का जो डिज़ाइन है, वो सिर्फ भागने के लिए तैयार किया गया है, दौड़ने के लिए तैयार किया गया, उड़ने के लिए नहीं है। मगर जहाज़ टनों वजन लेकर भी उड़ता है, क्योंकि उसका इंजन, उसका डिज़ाइन उसको तैयार उड़ने के लिए किया गया है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति की क्वालिटी अलग है, टैलेंट अलग है, बस उसे आपको बाहर निकालना है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर आना है निकल लेके, क्योंकि कंफर्ट जोन में जंग लग जाता है, सड़ जाता है आदमी वहाँ पे। तो जब तक हम कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ एक अच्छे लीडर के लिए ये भी होती है, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई आज लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, तो एक लीडर के अंदर सबसे पहला जो गुण है वो यही होता है कि वो औरों की बजाय खुद पर काम करें। औरों को बदलने से पहले खुद को बदलें। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे तो हम भी जंग खा जाएंगे और हमारा भी काम करने का मनोबल टूट जाएगा। ज़िंदगी, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, हर चीज़ में नशा है मगर पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं पर मुझे ही किसी के बगैर जीना नहीं आता। ये लोग ऐसे ऐसे बातें करके बहाने बनाते हैं कि मैं काम नहीं कर पाता, सर उसने मना कर दिया, सर उसने ये कर दिया। अरे भाई, जब तक आप अकेले चलना नहीं सीखोगे अच्छा लीडर नहीं बन पाओगे। और अच्छा लीडर बनने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है लीडरता के लिए जो मैंने बताया कि खुद पे काम करना, और एक अच्छे लीडर के लिए दूसरा पॉइंट है बैलेंस बनाना। आपको अपनी टीम और अपनी अपलाइन के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब तक बैलेंस बनाना नहीं आएगा तो अपन लोग काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बिगैर सोचे समझे किसी भी बात को बोल देते हैं, बिगैर अपलाइन से बात किए किसी भी चीज़ को सामने टीम के रख देते हैं, तो बाद में उसको या तो हार का मुंह देखना पड़ता है या फिर शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। एक अच्छे लीडर के लिए ये दूसरा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पॉइंट है ये, कि जानकारी के साथ में बात करें, अन्यथा बात ना करें, उसको पहले प्रॉपर सीखें। तीसरा पॉइंट है अच्छे लीडर के लिए है कि कम्युनिकेशन। अपनी टीम और अपने बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए, बातचीत करने का एक अच्छा विचार, अच्छे विचारों के साथ में बातचीत की जाए, और समय समय पे मोटिवेशन के साथ में बातचीत की जाए, और
एक सज्जन पुरुष से मैंने एक बार एक बात सुनी थी, अगर किसी की तारीफ़ भी करनी है तो वह भी 1 मिनट, और किसी की बुराई भी करनी है तो वह भी 1 मिनट। ज़्यादा समय नहीं इन चीज़ों पे लगाना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए समय रखना चाहिए। आप बैठ जाएं 4 घंटे के लिए सामने वाले की तारीफ़ों के पुल बनाने पे, तो वो पुल कच्चा होगा, वो बगैर मजबूती के पुल बनेगा और वह गिर जाएगा 2 महीने 6 महीने के बाद। तो इससे अच्छा है कि वो बताइए टू दी पॉइंट, जितनी ज़रूरत है उससे आगे उसको मत लेके चलिए। और क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस के लिए मैंने एक चीज़ को एक बार सर्च किया था कि फिजिकली इफ़ेक्ट है, ये बॉडी के अंदर फिजिकल इफ़ेक्ट होता है कि हमारे सुनने की जो क्षमता है, हमारे काम करने की जो क्षमता है, हमारी बॉडी के अंदर एक इंडोलिम्प एक मेडिकल शब्द है ये, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही उत्पन्न होता है। और ये एक ऐसा इंडोलिम्प जो मैंने नाम लिया है, ये वो चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बनना बंद हो जाए या प्रॉपर काम ना करे तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, हम अनबैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे बिजनेस का इंडोलिम्प जो पॉइंट है, जब तक हम उस पर प्रॉपर काम नहीं करेंगे, यानी कि जानकारियों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जानकारियों को प्रॉपर तरीके से अपने पास नोट्स नहीं बनाएंगे, टीम में उसको नहीं डालेंगे, तो ये हमारी टीम और हमारा बिजनेस भी चक्कर खा के गिरने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अपनी जानकारी को बरकरार रखें, हर रोज़ अपने आप को तरोताज़ा करें, क्योंकि जब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमारा मोबाइल जब अपडेट मांगता है तो हमें भी तो अपडेट होना पड़ेगा ना। अपडेटिंग समय समय पे बहुत ज़रूरी है, बिगर अपडेटिंग के कुछ नहीं हो सकता। अपडेट अगर अपने आप को करते रहेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। अपडेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फील्ड में जाएं, एक अच्छे लीडर के लिए चौथा पॉइंट ये है कि जब फील्ड में जाएं तो फील्ड में जाने से पहले प्रॉपर अपना ड्रेसअप, अपना टूल, अपने जूते, हर चीज़ को चेक करें। जैसा भी जो भी आपके पास कपड़ा है उसको साफ़ सुथरा प्रेस करके डालें, जूतों पे पॉलिश हो, और आपके बोलने में वो लोच, वो लचक, ऐसे शब्द आपके हों कि सामने वाला आपको सुने, पर उससे पहले आप उसको सुनिए, क्योंकि आप उसके पास गए हैं तो पहले मौका उन्हें दें सुनने का। उनको सुनिए पहले, उसके बाद अपनी बात को रखिए। बहुत ज़्यादा समय अपनी बात को करते समय ना लें, बहुत ही चंद शब्दों में, लिमिटेड सी बातों में सामने वाले को अपना परिचय, अपना बिजनेस का परिचय दें, और अपनी बात को वहाँ से क्लोज करके निकलें। क्योंकि अगर आप पूरी 4-8 घंटे की रामायण लेके सामने वाले के पास बैठ गए तो आपकी बाकी दिन की फील्ड बेकार हो जाएगी, और सामने वाले ने कसम खा रखी है वो करेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए घर में हमारे घरों में भाई पेन के लिए पेन किलर हम रखते हैं, पैरासीटामोल या डोलो, जो भी अपने टैबलेट रखते हैं। अगर वो टैबलेट अपने को बॉडी में पेन है और हम टैबलेट को उठाते हैं और वो टैबलेट अगर एक्सपायर डेट हो रखी है तो आप क्या करेंगे? आप उसे लेंगे? आप नहीं लेंगे, आप उसे साइड करेंगे और नई परचेज करेंगे, नई टैबलेट लेके आएंगे मेडिकल से और उसे खा लेंगे। तो इसी तरीके से जब वो बंदा एक्सपायर हुआ पड़ा है पहले ऑलरेडी, आप उस पर अपना एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट, अपना काबिलियत उसको बेकार में लगा लगा के जीरो कर रहे हैं। वहाँ पे उसको छोड़ दीजिए उसको काल में, वहाँ पे समय ख़राब ना करें, बिल्कुल समय ख़राब ना करें और आगे निकलें। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में बहुत लोग आपको मिलेंगे, कोई एक आदमी के ऊपर कोई भी कारोबार नहीं रुकता। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि भाई मेरा इसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो कभी शमशान के चक्कर भी लगा के आ जाया करो। बड़ी बड़ी महान मूर्तियाँ वहाँ पे लेटी हुई हैं जिनके बगैर देश आज भी चल रहा है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने हमारे लिए किया बहुत कुछ है, मगर उसके बाद भी तो हो रहा है ना, उसके बाद भी तो हो रहा है, देश तो आज भी चल रहा है ना। वो उनका समय था, उन्होंने अच्छा किया है, हमारे लिए करके गए हैं, तो हमें आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। पर अगर हम ये सोचें कि वही करते रहते तो हम क्या करते? हम तो पैदा ही नहीं होते फिर। और अगर पैदा हुए हैं तो अब हम भी कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति पर इतना ज़्यादा समय ख़राब ना करें। और लास्ट की कुछ लाइनों में एक अच्छे लीडर की आपको पकड़ और पहचान बताऊंगा कि एक अच्छे लीडर के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, और वो 6 विशेष गुण हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा उनको। नंबर 1 है खुद पर विश्वास। आपका खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है।
अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो पाएगा। नंबर 1 है खुद पे विश्वास, नंबर 2 है करना है कुछ खास। जब खुद पे विश्वास होगा तो ही कुछ खास कर पाएंगे। नंबर 3 है गधों को नहीं डालेंगे घास, क्योंकि ये करते हैं टाइम पास। समझ में आ पा रहा है? गधों को नहीं डालेंगे घास क्योंकि ये करते हैं टाइम पास। और नंबर 4 है सीखते समय नहीं करेंगे कोई बकवास। सीखते समय नहीं करेंगे कोई बकवास। नंबर 5 है टीम को सिखाने का हर पल करेंगे प्रयास। टीम को सिखाने का हर पल करेंगे प्रयास। और नंबर 6 है तभी जाकर पूरी होंगी हमारी और हमारी टीम की हर वो आस। तो साथियों, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।